I'll be requesting host to replace this Darbar image, please. नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत आशा मेहरा आंटी जी, जो कि फॉर्मर CBTT मेंबर रही हैं विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुरु जी के समय की संगत हैं। आज संगत शेयरिंग के लिए समय निकाल के आई हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। आशा आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। आंटी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई थिंक अनम्यूट कर लीजिए, अब आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me now? अब आवाज आ रही है? ऑडिबल आंटी, थोड़ी सी जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। जय गुरु जी की। आशा मेरा आंटी, जय गुरु जी की। जय गुरु जी। आपकी आवाज अब आवाज आ रही है आंटी? अब आवाज कम आ रही है? हाँ अब ठीक है। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। ठीक है। आंटी जय गुरु जी सबका आपका हार्दिक जय स्वागत गुरु है आंटी। आप संगत शेयर करिए प्लीज। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु, आपने मुझे मौका दिया है आज आपके गुणगान करने का। आपने बहुत कृपा की है। कृपा इज नॉट अ वर्ड, बहुत इज नॉट सफिशिएंट टू से कितनी कृपा हुई है हमारे पे, मुझ पे, मेरी फैमिली पे। तो इतना छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ, छोटा सा गुणगान करूंगी। दैट बी पार्ट ऑफ व्हाट आई नीड टू से। देयर इज अ लॉट व्हिच आई नीड टू से, बट नो वर्ड्स आर इनफ टू से कि गुरु ने क्या हमारे लिए क्या किया, कितनी कृपा की पूरे घर पे, मेरे पे, अंकल पे, बच्चों की पूरी नई जिंदगी दी, हर बार नई जिंदगी दी। और छोटे छोटे बार तो कई बार ही गुरु जी ने साथ दिया, गुरु जी ने बचाया, गुरु जी ने कई बार जिंदगी दी, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। रोज रोज सत्संग होते हैं। आज तो अभी हम चल रहे हैं, एक एक कदम चलते हैं तो गुरु जी ही चलाते हैं। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे परमात्मा। आप सब कुछ हो, आप ही ने जो दिया है आप ही चला रहे हो, और आप ही मुझे बुलाओगे। जो मैं गलती भी करूंगी तो वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। आपको आपके दर्शन किए इतनी देर हो गई है कि कुछ कुछ गलतियां हो भी सकती हैं सीक्वेंस में बात करने में, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन रिकॉल। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं तो शुरू से एक फैमिली में बिलोंग करती हूँ, जो कि मेरी मदर सनातन धर्म की थी, हमारे फादर आर्य समाज के थे। तो गुरुओं में बिलीव कम ही करते थे, बट आई वॉज इन सर्च, ऑलवेज इन सर्च ऑफ ए गुरु। आई डोंट नो व्हाई, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो मैंने लेटेस्ट आई सॉ वाज योगानंद जी, उनकी भी किताब पढ़ी, उनके भी कई अटेंड किए सेशंस, बट
he was not for me. He is a very nice guru, very पहुंचे हुए realized है, लेकिन he was not my guru. Finally गुरुजी, हमारे गुरुजी ने मुझे बुलाया, मुझे ढूंढा. Actually he searched me out and he put me in his शरण. उसके लिए मैं कितनी बार शुक्राना करूं, उसके लिए कोई एंड नहीं है. कितनी बार शुक्राना करूं, because he searched me out and he put me in his शरण. ऐसे हुआ कि मैं वैष्णो माता को बहुत मानती थी और अब भी मानती हूँ. तो मैं हर साल वैष्णो देवी जाया करते थे जनवरी में. वो तो पक्का था, फिर बीच में भी चक्कर लग जाता था. तो इस बीच में मैं बहुत बीमार हो गई. लेट मी गिव यू बैकग्राउंड. मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी उस समय. एट दैट टाइम, रेलेवेंट टाइम, मैं एक चीफ कमिश्नर थी. 1995 की बात कर रही हूँ मैं. तो मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ ऐसी बीमारी हुई विच वाज अनडायग्नोज. उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा. दिल्ली भी आई वाज एडमिटेड टू ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और एडमिट भी रही, लेकिन दे केप्ट गेसिंग, ट्रीटिंग मी फॉर टीबी एंड देन फॉर कैंसर एंड फॉर थिंग्स, बट उनको कोई सर्टेनिटी नहीं कह पाए कि क्या था. तो उस हालात में आप देखो कि मेरी बेटी was about 23-24 years old. मैंने उसकी शादी का सोचना था और मैं बीमार हो गई, जिसका पता नहीं कि 3 महीने. डॉक्टर्स were saying 3 months more, not more than that. So with all that uncertainties, I was जूझ रही थी कि क्या करना चाहिए. तो मुझे किसी ने, now I will tell you how Guruji brought me over. Some gentlemen whom I don't know even today मेरे सामने आए तो मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगी. वो आए मेरे पास और वो कहने लगे कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो, आप ठीक हो जाओगे. Probably many people knew that मैं ठीक नहीं हो रही थी और डायग्नोज नहीं हो रहा था. डॉक्टर्स कैंसर कह रहे थे, but they were not able to find any evidence of the cancer in my body. कई कई ऑपरेशन किए but they could not find. तो इन जेंटलमैन को शायद पता लगा. इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो. तो मरता क्या ना करता, मैं वैसे शायद गुरुजी के पास जाती या ना जाती, लेकिन मैंने कहा कि ठीक कर देंगे तो लेट मी गो. तो मैंने पूछा कौन से गुरुजी हैं, तो यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने कहा समोसे वाले गुरुजी हैं. उन दिनों गुरुजी चाय प्रसाद और समोसा बहुत खिलाते थे. मैंने कहा मैं तो समोसा बिल्कुल नहीं खा सकती. एनीवे मैं गई. उस समय गुरुजी ग्रेटर कैलाश आए हुए थे एंड as many people would have said already, गुरुजी कोई गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते थे. He was always very well dressed. बहुत सुंदर पोशाक और बहुत सुंदर, बहुत, he looked very beautiful, very handsome, which you won't expect a guru to look. Very handsome person and very impressive. तो माथा टेका. उन्होंने अपने तरीके, उन दिनों वो ट्रीटमेंट करते थे पान के पत्ते के लिए. उन्होंने कहा पान के पत्ते ले आना और रुद्राक्ष माला में जल प्रसाद बनाते थे, वो करके दिया. हमने वो भी किया, पान के पत्ते का ट्रीटमेंट भी करवाया गुरुजी से. लेकिन मन में आप कहो कि वो यकीन था, वो चीज नहीं थी. आई थॉट एक महापुरुष है, कर रहे हैं, लेट हिम डू, नो हार्म, दैट इज ऑल. आई नेवर बिलीव्ड कि हमारे सामने जिनके पास मैं आई हूँ एक भगवान है और वो मुझे ठीक करने वाले हैं. आई थॉट चलिए कह रहे हैं ठीक कर देंगे, मे बी लेट मी टेक अ चांस दैट वे. तो उनके पास वो 2 बार गए और फिर हम आ गए. हमें ये भी नहीं पता था, बात पता लगा कि जलंधर वाले गुरुजी हैं. ये भी नहीं पता था कि गुरुजी दिल्ली में रहेंगे, जलंधर चले जाएंगे. ही हैज कम फॉर अ शॉर्ट व्हाइल. तो उसके बाद उन्होंने भी नहीं कहा कि आते रहना. मैं एंड आई वाज फेयरली बैड, तबीयत काफी मेरी खराब रहती थी. तो वेंट बैक फॉर ट्रीटमेंट. कोशिश ये कर रहे थे कि बॉम्बे चले जाऊं इफ इट इज कैंसर. तो ऑल इंडिया वाले लोग डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हम लंग्स को ओपन करेंगे, सर्जरी करके टुकड़ा निकालेंगे, बायोप्सी करके पता करेंगे. आई डिडंट वांट टू टेक दैट चांस इन दिल्ली. मैंने कहा अगर टाटा बॉम्बे का कैंसर हॉस्पिटल मशहूर है, अगर वही करना है तो मैं बॉम्बे जाके करवाऊंगी. अब देखो गुरुजी की करामात, गुरुजी ने मुझे बॉम्बे जाने ही नहीं दिया.
जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी वो डॉक्टर 1 महीने की छुट्टी पे चला गया था, and I couldn't wait 1 month because total time the Delhi doctors had told me was 3 months. So I naturally had to do something else. Second thing, then I tried. मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो ऑफिस में मेरी आई वाज एट दैट टाइम, जब मैं कमिश्नर थी तो मेरे अंडर एक डिप्टी कमिश्नर थी लेडी, उनका हस्बैंड वाज डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ऑल इंडिया। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैम मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देती है बॉम्बे डॉक्टर से, तो किसी और कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि नो नीड टू कम टू बॉम्बे, मैं दिल्ली आ रहा हूँ ऑन सम कॉन्फ्रेंस, तो लंच टाइम आई विल लुक यू अप। सो मेरा बॉम्बे जाना बच गया। अदरवाइज इट वुड बी नोन टू माय पेरेंट्स व्हिच वी वांटेड टू अवॉइड, पैनिक नहीं क्रिएट करना। तो बॉम्बे आए डॉक्टर, उन्होंने कहा, सारी मेरी स्टोरी हिस्ट्री सुनी, मैंने सारे टेस्ट जो करवाए थे वापस फिर से करवा के उनको बताए, तो उन्होंने स्टेरॉइड शुरू की, कहने लगे स्टेरॉइड ले लो, इफ यू रिस्पॉन्ड टू दिस देन इट इज नॉट कैंसर, सो इट विल टेक अबाउट 3 or 6 weeks, वी विल कम टू नो, उतना तो हम वेट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। सो आई हैड टू टेल द ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर्स के लेट अस ट्राई दिस। बीच में गंगाराम हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको दिखाया, जो जो डॉक्टर इनकी प्राइवेट क्लिनिक्स भी दिखाते थे, so that I will be able to get a correct opinion. And no one could say with certainty what exactly was the problem. They said cancer of the 4th stage, but question mark. So at that stage फिर मैंने सोचा कि गुरुजी के पास जाके देखें, जो गुरुजी बताएंगे, इतना तो बता ही पाएंगे कि जीऊंगी और के नहीं, 3 महीने के बाद जीऊंगी कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं हो तो ठीक, कल्याण कीता, जाओ ऐश कर। अब उन्होंने ऐश कर किया, हमने सुन लिया, बस उतना ही, कोई माना तो नहीं हमने। फिर हमने, एक और डॉक्टर है हमारा बॉम्बे का, नहीं हुआ जाने का सर्जरी का, तो हमने यहाँ कोई एक और हॉस्पिटल में ट्राई किया, और एक और डॉक्टर हमें जो बड़ा अच्छा जानते थे, उनको कहा कि तुम्हारी सुपरविजन में हम लंग्स का सर्जरी करवा लेते हैं, और एटलीस्ट वी शुड नो डेफिनेटली क्या है, ताकि वो ट्रीटमेंट करें। ईच वन इज गिविंग अस ट्रीटमेंट इन द डार्क। तो करवाना था, तो हर हर 3 हफ्ते 2 हफ्ते हम, डॉक्टर अग्रवाल होते थे, उनकी इमेजिंग सेंटर कनॉट प्लेस में वेरी फेमस, तो उनके वहां जाके करवाते थे। तो एक बार वो अगर डॉक्टर अग्रवाल मेरे अंकल के साथ नाराज हो गए कि इतनी बार आप आ जाते हो, इतनी रेडिएशन करा रहे हो मैडम को, तो ये उसी में मर जाएगी। तो डरते डरते फिर हम उसके पास गए ही नहीं। जब सर्जरी की डेट आई तो मैं तो ऑफिस में जा रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा, सर्जन ने कहा, जस्ट बिफोर यू कम, इतना टाइम निकल गया बिटवीन अवर डिसाइडिंग एंड द डेट, तो एक बार एक्सरे फिर से करवा लो, ताकि हम बिफोर सर्जरी आई शुड बी वेरी श्योर मैं कहाँ कट मारूं। तो काम में मैं भूल गई। अब नेक्स्ट डे वाज द सर्जरी, तो थोड़े नाराज हुए कि मैंने सारा ओटी सब अरेंजमेंट कर रखा है, तुम एक्सरे नहीं किया। सो कुछ न कुछ बहाना बनता रहा कि मैं एक्सरे नहीं करवा पाई। फाइनली डॉक्टर ने कहा, जब तुम एक्सरे करवा लोगी मुझे बताना, नेक्स्ट डे हम तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, नाउ आई एम नॉट फिक्सिंग अ डेट। तो ठीक है। तो फिर हमने जब एक्सरे कराई, इन द मीन टाइम ये स्टेरॉइड भी ले लिया था, टाइम हो गया था, तो डरते हुए कि डॉक्टर अग्रवाल विल शाउट अगेन, देखा मेरा साहब सेड इट डजंट मैटर, लेट अस गो, शाउट करेंगे करवाएं। हमने किया, तो डॉक्टर अग्रवाल केम रनिंग एंड टोल्ड मेरा साहब, बधाई हो, इट हैज स्टार्टेड रिग्रेसिंग। तो जान में जान आई, वो फिर लेके गए एक्सरे, और सर्जन ने कहा हम अभी सर्जरी नहीं करेंगे, इट हैज स्टार्टेड रिग्रेसिंग, सो वी विल नॉट कट दी, बिकॉज लंग्स कैन कोलैप्स एनी टाइम, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सर्जरी विच वी आर गोइंग। तो गुरुजी ने पहले स्टेप पे वो करवा दिया। स्टिल हम इंसान अपने आप को बड़ा बड़प्पन बताते हैं। हमने सोचा, हमने बड़ी कोई बात कर ली, वी कॉन्टेक्टेड दिस डॉक्टर दैट डॉक्टर, हमारा वी नेवर थॉट इट इज गुरुजी वर्किंग इन द बैकग्राउंड। ये गुरुजी को समझना कोई आम बात नहीं है, ये उनको सालों साल लग जाते हैं समझने के लिए ये जो हुआ था ये गुरुजी की करनी थी। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था और कहा कि ऐश कर, बट हमने उसको समझा नहीं। जब ये हुआ उसके बाद इट टुक सम टाइम, तो धीरे धीरे
it started regressing and it passed off. अब imagine, इनको कहीं भी कोई clue नहीं मिला, but each of the doctors said cancer, 3rd degree cancer, 4th stage cancer, terminal stage, and that's all. But question mark. तो अब गुरुजी ने बता दिया कि there is no question mark, you are free from cancer. ऐसी कोई बात कहीं पता नहीं उसको कैंसर को क्या किया. What he made it into, we do not know till today. Finally, I asked the doctor, एम्स वाले डॉक्टर से, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो क्या था? कहते अब क्या था, तुम्हें क्या लेना, मुझे क्या लेना, तुम ठीक हो गई हो, शुक्र करो. That was his answer. He also never knew what that thing was which was troubling us so much. That was my thing. अच्छा, वो जब I started improving, तो मेरे चेयरमैन ने मुझे पुणे ट्रांसफर कर दिया. He said, we need somebody in Pune. तो we need a very good chief commissioner. तो आशा तुम यहाँ चले जाओ. तो मैंने तो हाँ कर दी. पर हमारे अंकल बड़े नाराज हो गए कि इस हाल में अभी तुम ठीक हो रही हो. You need perfect diet. You need private, good housekeeping, good everything. You can't go and stay in a guest house and eat all sorts of oily food. ये वो तो तुम मना कर दो. You resign. मैंने कहा मैं तो रिजाइन नहीं करने वाली. I will take a chance. अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन I'll try. तो मैं पुणे चली गई. पहले तो 2-3 हफ्ते रोज धो के निकले, मिर्ची वाला खाना, तेल वाला खाना गेस्ट हाउस में, लेकिन I didn't give up. That also was गुरुजी's हिम्मत देते रहे और मैं करती रही. I searched so many restaurants where we would get food without oil, without मिर्ची. मेयर जो घर में थी उसको बड़ा समझाया कि no oil, but it was difficult for them. Anyway, गुरुजी चलाते रहे हमको. And पुणे जो था, पुणे की jurisdiction हमारी पूरा महाराष्ट्र थी except बॉम्बे. So उसमें काफी traveling भी होती थी. I had to travel a lot of the places. And when you travel, again guest houses, again रहना खाना everything. But गुरुजी की मेहर इतनी रही कि I enjoyed my entire stay. Entire stay in पुणे. पुणे में मैं भीड़ गई, बीड, जलना, नासिक, औरंगाबाद, कहाँ I went everywhere. And in that process मैं वहाँ महाराष्ट्र में I think 5 ज्योतिर्लिंग है. 5 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए. गुरुजी ने मुझे ऐसी जगह भेज दिए. वहाँ गणेश जी के इतने मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे तो नहीं बट नियरली गुड नंबर ऑफ उनके जो वहाँ फेमस गणेश जी के मंदिर हैं, सब मैं कर लिए, दर्शन कर लिए. और ज्योतिर्लिंग 5 ज्योतिर्लिंग वहाँ हैं, 5 मैंने दर्शन कर लिए. I had a lovely time and office में भी I was very successful. But अब देखिए, मैंने at any time, at no time मैंने सोचा ये गुरुजी कर रहे हैं. मैं यही सोच रही थी कि मैं ठीक हो रही हूँ, आई एम एंजॉइंग एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल, और मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ. ये अक्ल भी बाद में आई. कब आई? जब मैं पुणे से आई थिंक 2.5 साल मैं पुणे रही. देन आई गॉट ए प्रमोशन एंड आई केम एज मेंबर टू दिल्ली. अब दिल्ली आई तो मुझे तो गुरुजी याद ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी पता ही नहीं है कि जलंधर हैं और या दिल्ली हैं या कहाँ हैं. और ही जस्ट एक महात्मा आए, उन्होंने मुझे ब्लेस किया और चले गए. गुरुजी सेकंड टाइम पहले उसको भेजा, किसी और बंदे को भेजा कि जाओ बुला के लाओ समोसे वाले गुरुजी, उससे मैं लाया. अब दूसरी बार गुरुजी ने क्यों बुलाया, लेट मी टेल यू. मेरा ऑफिस नॉर्थ ब्लॉक में है. टू पीपल हु आर इन दिल्ली विल नो, दोज हु डोंट नॉट इन दिल्ली, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास टू गो अप. किसी को मिलना होता है तो पहले नीचे से पास बनता है, ओनली देन एंट्री मिलती है. तो जो लेडी आई मुझे बुलाने, वो तो मुझे जानती नहीं थी, और आई न्यू हर, कभी नाम भी नहीं सुना था. खैर, वो हमारे डिपार्टमेंट की ऑफिसर थी. शी वाज ऑन डेप्यूटेशन टू यूपीएससी. तो उसको गुरुजी ने बोला कि तुम आशा मेरे को बुलाओ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, उसको बुला के लाओ. कैसे एंटर किया मैंने कभी उसको पूछा नहीं. शी केम टू माई रूम.
एंड शी सेड, मैम मेरे घर में गुरुजी, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप हमारे घर आओगे? अगेन आई वॉज दैट बेंट ऑफ माइंड, तो मेरा था ही कि गुरु जी हो, महापुरुष हो, उनकी छत्रछाया में रहना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। तो मैंने कहा जरूर आऊंगी, नॉट नोइंग कि हमारे गुरु जी हैं। आई थॉट उसके गुरु जी हैं, ठीक है दर्शन करेंगे। मैंने उनको हाँ कर दी, और ठीक है, उसने डेट टाइम बताया, आई थिंक संडे, भूल गई। संडे मैंने ड्राइवर को भी नहीं बुलाया, but I was not aware कि it was not very far off, I could have walked and gone, but मुझे ड्राइवर घर लाता था, ऑफिस ले जाता था, बियॉन्ड दैट आई डिडंट नो आसपास क्या है कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अकेली रहती थी। अंकल मेरे, जब मैं दिल्ली आई तो अंकल पूना चले गए, सो वी वर इन टू डिफरेंट प्लेसेस। जब मैं पूना थी तो अंकल अहमदाबाद थे। अब अब अंकल पूना में है, मैं दिल्ली में थी, अकेली में थी। तो जैसे उस दिन उन्होंने कहा कि शाम को आएंगे, तो रात को 9 बजे मुझे ख्याल आया, तो मैंने उसको फोन किया, रूबी तुम्हारे गुरुजी आए थे, मैं तो भूल ही गई। तो कहने लगी अब तो चले गए हैं। मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगी। तो शी सेड मैम ऐसे गुरुजी घरों में नहीं आते, वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा था आपके लिए, अब हम जाते हैं। मैंने कहा जब तुम जाओगे मुझे ले जाना। ठीक है, आई डिडंट आस्क कि कौन से गुरुजी, नाइदर शी आस्क आपको जानते हैं, नथिंग। So next day, I think those days every day we used to go. तो she said हम जाएंगे आपको फोन करेंगे। तो नेक्स्ट डे जब हम गए, उसके साथ गए, उसके हस्बैंड थे, वो थे, वी वेंट एंड गुरुजी वाज देयर। मैं भी देख के हैरान हो गई, तो अपने गुरुजी हैं। और गुरुजी मुझे कैसे पहचान, लिटरली ही हग मी, ही सेड मेरा आंटी आ गई, चेयरमैन इनकम टैक्स आ गई। एंड एंड ही आस्क्ड, मेरा साहब के पूछे, उन्होंने फौजी का की हाल है। नाउ मेरा अंकल पहले बिफोर ज्वाइनिंग दी टेकिंग द आईएएस एग्जाम एयरफोर्स में थे। लेकिन इतनी पुरानी बात हो गई है कि हम घर वाले भी कभी ख्याल नहीं करते कि ये कभी एयरफोर्स में है, और ना कभी गुरुजी के सामने ऐसी बात हुई या किसी और के साथ बात हुई कि कभी एयरफोर्स में थे। उन्होंने कहा वो फौजी का की हाल है। आई वॉज वेरी अम्यूज कि गुरुजी को तो याद है, और गुरुजी जानते कैसे हैं कि फौज में थे पहले। फिर उन्होंने पूछा बेटे का की हाल है, बेटे ने एमबीए कर ली है। अब बेटे की बात बताऊं, बेटे ने सीए करने का सोचा हुआ था, और उसने आर्टिकल्स भी शुरू कर दी थी। और आर्टिकल्स जब जब मैं पुणे गई, तो जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरी, उसके सामने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट थी। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर वेरियस थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स आल्सो दे वर कोचिंग। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू सम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कि मैम आप आके, आई वाज अबाउट द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पुणे और समथिंग, सो दे सेड कि आप आके इनको फेलिसिटेट करना है, इनवाइट कर। तो मैं गई हुई थी, तो आई न्यू दोस पीपल। तो मुझे लगा कि ये, आई आस्क्ड माय सन कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने है, तो सीए तो आर्टिकल ज्वाइन कर लिया, लेकिन यू हैव द ऑप्शन, अगर तुम एमबीए करना चाहते हो तो महीना बाद ये कोचिंग कर लो, टेक द एग्जाम, फिर यू कैन मेक अ चॉइस कि तुम सीए करना चाहते हो या तुम एमबीए करना चाहते हो। तो उसने कहा ठीक है, तो भी फटाफट आ गया। वो मैं अपने गेस्ट हाउस से ऑफिस चली जाती थी, वो अपने क्लास चला जाता था इंस्टीट्यूट में, एंड ही टुक द एग्जाम एंड ही क्लियर्ड। अब जब क्लियर हो गया, तो मैंने पूछा कि भाई तुमने क्या करना है? मतलब एमबीए करूंगा, एमबीए 2 साल में हो जाएगी, सीए तो मैं शायद अटक जाऊंगा। हमने कहा ठीक है, तो उसने वहां एमबीए ज्वाइन कर ली। ऑल अलोंग, व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन डिटेल, ऑल अलोंग वाज गुरुजी वर्किंग। और हम सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट पास में है, मैंने वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करी, ये क्रेडिट हम ले रहे हैं कि उसको एग्जाम दिए निकल गया। एग्जाम भी गुरुजी ने ही निकलवाया, सब किया, तो उसने एमबीए कर ली, 2 साल वहां करके ही फिनिश एमबीए। नाउ आई कुड पुट दैट लिंक ओनली व्हेन गुरुजी आस्क्ड मी कि मुंडे ने एमबीए कर ली है। तब हमें ख्याल आया इट इज गुरुजी हु इज डूइंग ऑल दिस। हमें तो याद भी नहीं था कि गुरुजी ने कहा है कि इसको एमबीए कराई।
सो गुरुजी करते करते एक बार उन्होंने आपको अपनी शरण में ले लिया है, फिर वो आप भूल जाओ, आप अपने काम में लग जाओ, आप एरोगेंट हो जाओ, आप कॉन्फिडेंट, वट एवर वर्ड यू कैन यूज, लेकिन गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ते. ही इज विद यू ऑल द टाइम. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और एंड दिस अंडरस्टैंडिंग और दिस रियलाइजेशन कम्स ओनली व्हेन यू एक्सपीरियंस इट. तो ये हमारा रहा. उसके बाद तो क्या, देयर वाज नो लुकिंग बैक. हर रोज ऑफिस से आना, तो हम 2-3 जने पास पास ही रहते थे, एक दूसरे को फोन करना, चलो गेट निकलो नहीं एंड गेट रेडी एट इमीडिएटली फॉर गुरुजी. फिर सारा टाइम गुरुजी के पास ही बिताना, चाय प्रसादी वहीं लेनी. मैंने तो कभी गुरुबानी सुनी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग. आई नेवर हर्ड गुरुबानी एट ऑल. तो शुरू में थोड़ा समझ नहीं आती थी, पर धीरे धीरे इट वाज सो पीसफुल, इट वाज सो सूदिंग, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो एंजॉयबल कि मन लग जाता था और अच्छा लगता था. आने हम क्योंकि पार्टीशन के बाद बॉम्बे आए, तो हमारी पंजाबी भी कुछ ऐसी टूटी फूटी थी, और गुरुजी की तो ठेठ पंजाबी होती थी, तो कभी कभी समझ भी नहीं आती थी. तो गुरुजी टू स्पीक वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, फटाफट बोल दिए, आपने समझा भी नहीं. इट टुक यू सम टाइम टू अंडरस्टैंड गुरुजी ने क्या कह दिया है. तो मुझे तो खैर गुरुजी मैंने इनकम टैक्स बुलाते थे, मैं हर समय गुरुजी मैं चेयरमैन कहाँ हूँ, कहते ठीक है कह देते थे, लेकिन ही ऑलवेज एड्रेस्ड मी एज चेयरमैन इनकम टैक्स. और आई वाज वन हु यूज्ड टू हाइड माय इनकम टैक्स बैकग्राउंड. मुझे लोग काम कहेंगे एंड बिकम ऑकवर्ड कि मैं नहीं कर पाऊंगी किसी का. तो कभी उसके बाद भी हमने कभी एज मेंबर ऑल्सो मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं कुछ कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं हो रहा. मुश्किलें आती हैं, काम में आती हैं, फैमिली में मुश्किलें आती हैं. मैं आई रिमेम्बर आई वाज वर्किंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर. आई वाज मेंबर लेजिस्लेशन, बजट बना रहे थे. तो मुझे किसी कोलीग ने कहा कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इतना क्लोजली काम करती हो, कांट यू टेल हिम हस्बैंड को दिल्ली ट्रांसफर कर दो, वो पूना में है, तुम अकेली दिल्ली में हो, बच्चे बॉम्बे में हैं. तो मैंने कहा कि देखो मैं तो नहीं गई. ही नोज दैट माय हस्बैंड इज इन पूना, इफ ही वांट्स लेट हिम ट्रांसफर मी, मैं तो नहीं कहूंगी. तो पर नाइदर मैंने कभी गुरु कहा कि गुरु जी इनको भी दिल्ली ले आओ, मैंने कभी कहा ही नहीं. तो मे बी दैट वाज गुड फॉर अस, क्योंकि आई कुड गिव माय 24 आवर्स टू माय जॉब, और अंकल भी 24 आवर्स अपने काम को दे पाते थे. ही वाज आल्सो डूइंग वेरी वेल. एंड मैं कभी मांगा नहीं, नॉट डिड आई थिंक कि ये छोटी छोटी चीजें गुरु जी से मांगनी चाहिए. बस ये होता था कि गुरु जी के चरणों में बैठे रहे. गुरु जी एक चीज के लिए बहुत मुझे डांटा उन्होंने एक बार, कि मैं उनके पास जाके खुश रहना, उनका मानना, सब करना, लेकिन वैष्णवी फिर भी जाती थी. तो फिर उन्होंने मुझे कहा तुम भटकना छोड़ दे, कभी यहाँ जाती है कभी वहां जाती है, एक एक लड़ पड़ो एक लड़ पड़ो, देन तब तब तुम्हें मिलेगी, शांति मिलेगी, यू विल गेट एवरीथिंग. फिर मैंने यही सोचा कि माता वैष्णो ने मुझे मेरा लड़ गुरु जी के हाथ में दे दिया, एंड नाउ गुरु जी इज माई ऑल इन ऑल. माँ जो जितना माँ ने मेरा करना था कर लिया. नाउ शी हैज पुट मी इन द हैंड्स ऑफ गुरु जी, एंड दैट इज ऑल. दैट ही मेड इट वेरी क्लियर कि जो भी करना है, जिसको भी मानो, जो भी करना है, एक 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 ही लक्ष्य रखो, एक ही के पास जाओ और एक ही के चरणों में रहो. तो तब से हमारा ये है. और तब से नॉट दैट आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग बेटर, बट मुझे समझ आ गई कि गुरुजी ही हैं. और अब उसके बाद जो इंसिडेंट होता था, आई न्यू इट वाज गुरुजी डूइंग. नाउ आई विल टेल यू, टिल देन मुझे ये नहीं लगा कि गुरुजी ने मेरे को ठीक किया. आई जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक हो गए, ठीक है, ठीक हो गए, पूना में काम बड़ा अच्छा कर लिया, ठीक हो गए, ठीक, वो भी अच्छा काम कर लिया. 2001 में, अच्छा, गुरुजी टोल्ड मी कि गुरुजी कई बार कहते थे
he was so kind, इतने दयालु थे कि कई बार कहते थे कुछ और मैं नहीं मानती थी। नॉट दैट डिफाइंस नहीं था, पर मैं सोचती थी मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है, मैं इसको मिलूंगी, वहां जाऊंगी, क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, बिजनेस फैमिली ना हो, इस तरह के उधेड़ बुन में मैं फिर अटक जाती थी। तो गुरुजी ने उसका कभी बुरा नहीं माना, nor did he punish me for that. I feel I lost on that, but then that is what Guruji also knows कि maybe I deserve that much. तो एक बार मेरे को गुरुजी कभी ले जाते थे किसी कोई शादी पे या किसी के सत्संग पे, इतना ख्याल रखते थे, जस्ट लाइक योर फादर, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। मुझे एक बार किसी कहीं ले गए, तो जाते समय तो हम इकट्ठे गए मंदिर से, बड़े मंदिर से, एम्पायर एस्टेट से, तो सारे गए तो गाड़ियों में गए, वापसी में ही आस में एक कार किधर जाएंगी, 12 तो बज गए होंगे, कार किधर जाएगी। डिपार्टमेंट में मेरे एक जूनियर था, वो भी बड़ा गुरुजी का भगत था, उस ही सॉ दैट मैम को देर हो जाएगी, तो उसने मेरे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर रखा था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा अरेंजमेंट किसी ने कर दिया है, किसी ठीक है। जब कहीं जाते थे ये वो ऑलवेज आस्क किधर जाएंगी, मतलब कि पूरा ही न्यू के अकेली आई है। इतने इतने 250-300 तो जन हो ही जाते थे, कभी ज्यादा भी होते थे। उन सब के बीच में यू मेक श्योर कि तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं कि कैसे आए हैं, कैसे जाओगे, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग मेक श्योर। एक दिन मुझे कहा, मेरा आंटी, आशा आंटी, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अब गुरुजी ने तो कह दिया मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं तो अकेली रहती थी। ये यूपीएससी के इंडिया गेट के जो फ्लैट्स हैं, मेरे पास ढंग का कोई फर्नीचर नहीं, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, शब्द नहीं, उन दिनों सीडीज होते थे, कैसेट्स होते थे, वो नहीं। मैं क्या बजाऊंगी, क्या करूंगी, तो स्वरूप शायद नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं डर रही थी कि गुरुजी ने कह दिया कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं क्या करूंगी। तो करने वाले वही हैं, सबको ड्यूटीज दे दी होंगी। किसी ने बोला मैं स्वरूप ला रहा हूँ, किसी ने कहा मैं शब्द ले आऊंगा, किसी ने कहा मैं केटरिंग का इंतजाम कर देता हूँ, एंड किसी ने कहा मैं डेकोरेशन कर दूंगा। सो बढ़िया सा हो गया। एंड ही सर अपने इनकम टैक्स आंटी आंटी सब ने बुला ली। तो मैंने किया, इनवाइट किया अपने फ्रेंड डिपार्टमेंट के, ऑफ कोर्स अंकल पुणे से, ही फ्लू डाउन फ्रॉम पुणे। तो बड़ा अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। एंड इवन माय ड्राइवर, माय माय प्यून, माय चपरासी, उसने बहुत हेल्प की। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सब लोग ब्लेसिंग लेके गए हैं, तू तो जा गुरुजी के पास। एंड ही वाज हिज शादी को कई साल हो गए, they were not, his wife was not conceiving. After that he had 3 children. एक he remembers, मैम गुरुजी ने मेरे को तो पहले बेटा दिया, फिर बेटा दिया, फिर मेरा ड्राइवर था, मैंने वो बड़ा चुप होता था। मैंने इसको जो चपरासी था उसको बोला, मैंने कहा जा अर्जेंट ड्राइवर को बुला लिया, वो उसको बोलो वो भी ब्लेसिंग ले ले। आई डिडंट नो अबाउट द हाउस के उसके बच्चे हैं कि नहीं, बट आई थॉट ब्लेसिंग इज अ ब्लेसिंग, लेट हिम कम एंड आल्सो टेक ब्लेसिंग। तो वो आया, बाद में वो भी बोला कि मेरा भी बेटा हुआ है। मैंने, मैम आपको पहले बताया, तो मुझे ट्रांसफर कर दो कि घर में वाइफ शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, तो टाइम पे टाइम आएगा जाएगा। तो ही डिडंट टेल मी अर्लियर बट ही टोल्ड मी लेटर ऑन कि मेरा भी। तो गुरुजी ने बाकी लोगों को तो ब्लेस किया ही किया है, he blessed even this my driver and the चपरासी। So कई लोग उन दिनों भी बोलते थे गुरुजी सिर्फ अमीर लोगों के गुरुजी हैं, but you can imagine कि कैसे इनको किया। Now I will tell you, later I will tell you why he came to my house. मैं उस घर में शिफ्ट किया, before this house I was staying in आर के पुरम। तो ये घर जो था वेरी वेल, बहुत बहुत लोग इसको पसंद करते थे, एंड जस्ट वेरी मच सॉट आफ्टर। मुझे ये था कि मेरे ऑफिस के बहुत नजदीक था, एंड दोस डेज आई वाज हैविंग, डिस्पाइट माय कैंसर नॉट बीइंग देयर, मेरी लंग्स की प्रॉब्लम तो थी मुझे, तो मैं डस्ट वगैरह और स्मोक मुझे तंग होती थी। तो मुझे था कि घर नजदीक हो जाएगा ऑफिस के, तो इट बी बेटर। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, ये घर मुझे अलॉट हो गया इंडिया गेट पे।
जब मैंने घर में शिफ्ट किया तो मेरे जूनियर ने कहा कि मैम मैं एक वास्तु वाले को ले आऊंगा। वास्तु वास्तु को तो मैं मानती नहीं, पहले भी नहीं मानती थी, वो गुरुजी के होने के बाद वास्तु का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ले आया। मैंने भी कहा ठीक है अच्छा। उसने मुझे कहा कि दिस हाउस इज नॉट गुड फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ी सी वहम में पड़ गई। मैंने कहा फिर क्या उपाय है? तो उसने बताया इस रूम में बेडरूम मत बनाओ, फलाना बनाओ, सम थिंग्स ही टोल्ड मी। आई सेड ठीक है, ओके। सो वी वो हमने बेडरूम चेंज कर दिया, ऑल दैट वी डिड, एंड वी लिव्ड अ नॉर्मल लाइफ। इवन आई फॉरगॉट कि ऐसे कुछ बात थी। जब मेरे अंकल 2000 में रिटायर होके आए तो आई वाज स्टिल वर्किंग, और मैं मेंबर से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। आई वाज सिलेक्टेड फॉर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, वेयर गुरुजी ने फिर मुझे चेयरमैन बनाया। चेयरमैन इनकम टैक्स कहते थे, और बोर्ड में मैं, बिफोर आई कुड बिकम चेयरमैन, मैं सिलेक्ट हो गई इनटू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, मैं वहां चली गई, तो आई वाज चेयरमैन देयर। तो अंकल शिफ्ट कर गए मेरे पास पूना में, दिल्ली में। तो अंकल इतने बीमार हो गए। अंकल हैड सिंपल फीवर, दिवाली के बाद था, मैं दिवाली में, इन द मीन टाइम आई गॉट ट्रांसफर टू बॉम्बे एज वाइस चेयरमैन इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन टू बॉम्बे। आई रिटेन्ड हाउस। अंकल जी पूना, मेरी मदर लॉ दिल्ली में थे, मेरी मदर लॉ दिल्ली में थी, सब दिल्ली में थे, मैं पूना में बॉम्बे में अकेली थी। तो बेटा भी मेरा दिल्ली में ही था। तो अंकल जी बीमार हुए तो मैंने कहा ठीक हो जाएंगे। सेम डॉक्टर लुकिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, वही देख रहे थे इनको। तो एक दिन मुझे बेटा कहता है मम्मी पापा कुछ खा भी नहीं रहे कुछ। मैंने कहा तुम ना इनके सारे टेस्ट करवा लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? फीवर है तो फीवर से तो ठीक हो जाएगा। तो जब टेस्ट वेस्ट करवाए तो ही सेड कि ये खा पी भी नहीं रहे। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। आई टुक लीव एंड मैं दिल्ली आ गई। टेस्ट किया तो अगेन दैट अग्रवाल इमेजिंग सेंटर, नाम मैं उसको भूल रही हूँ एग्जैक्टली, एक्सरे सेंटर। तो वो नेचुरली वी हैड बिकम फ्रेंड्स बाय दैट टाइम, इतनी बार हम उनके पास गए। तो उन्होंने बोला, अल्ट्रासाउंड किया, दे सेड कुछ लिवर प्रॉब्लम है। बिफोर वी न्यू कि लिवर प्रॉब्लम है, मेरा बेटा जो चेतन है वो संगत में डॉक्टर बजाज, वो डेंटल सर्जन है, नन ऑफ देम हैव एनीथिंग टू डू विद लिवर। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर सामा की अपॉइंटमेंट ले देता हूँ, वो लिवर सर्जन है एंड इज वेरी गुड। तो बाय द टाइम आई केम, मैं रात को पहुंची, एंड अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock was the appointment with डॉक्टर सामा। तो हम डॉक्टर सामा के पास चले गए। बिफोर आई वेंट टू डॉक्टर सामा टू हिज रूम, सर्टिफिकेट वगैरह देख लिए। ही वाज चेयरमैन, गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे। आई थिंक आई यू वांट मी टू स्पीक इन पंजाबी, तो मैं थोड़ा पंजाबी बोलूंगा। आई फॉरगॉट, अंकल ने कहा था पंजाबी में भी बात करना। वो मैं इन द मीन टाइम वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह देख लिए। मैनू यकीन हो गया कि इज अ वेरी केपेबल पर्सन, चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल हैगे एंड बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन, बहुत एक्सपीरियंस वगैरह। तो मैनू बड़ा सेटिस्फैक्शन हो गई कि वी हैव कम टू द राइट हैंड। वो आए, देखा, उन्होंने कहा जी ये तो बड़े सीरियस है। तो माय आंसर वाज फिर की करना, व्हाट टू डू? ही सेड एडमिट, इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ? तो कहने लगे कि फिलहाल तो यही करेंगे, आज सैटरडे है। तो मैंने कहा ठीक है। आई वाज टू विलिंग कि जहाँ आए, आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट नाउ टू गो हियर देयर। तो उन्होंने एडमिट कर लिया और कहा कि अब हम देखेंगे। तो मैं थोड़ी रिलीव्ड हो गई कि चलो अभी राइट टाइम पे आ गए हैं, सेफ हैंड्स हैं। तो उन्होंने रूम नंबर 212 में, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने रूम दिया। कहने लगे मैं डिलक्स रूम दे रहा हूँ, आप कौन सा रूम लोगे? मैंने कहा जो आप दोगे। ठीक है। तो रूम में चले गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 2 घंटे बाद उनका जूनियर डॉक्टर मुझे बुला के कहता है कि आई डोंट वांट टू रूल, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन आई वांट टू रूल आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज। मैं कह जी यू रूल आउट एनी जो आपके मन में है आप पूरा करो, आई ओनली वांट यू शुड बी ऑल राइट। तो कहने लगे ठीक है। आई थॉट कि कोई कैंसर वगैरह का होगा शायद इनके मन में। तो वो कहने लगे कि इनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, यहाँ हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा।
कौन से? कहते गंगाराम हॉस्पिटल। मैंने कहा आप ट्राई कर लो, विल मूव देयर। तो कहने लगे जी, घंटे बाद कहते हो रूम नहीं अवेलेबल। तो मैं अभी इसी उधेड़पुर में हूँ। तो इन द मीन टाइम मेरे एक बॉस होते थे, अब ये सुनो, मेरे बॉस सी जेड़े जिन्हां नाल जेड़े साडे ऑफिस दे लोग, मैं कदी ऑफिस ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ मैं ਕਿਤੇ घर गई, ना मैं कोई आई। so I only official relationship. This boss I knew a little better because हम लोग जब पहले रविंद्र नगर रहते थे, we were neighbors, so that was all. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? I said ਸਰ मैं हॉस्पिटल लगी हाँ। तो हॉस्पिटल की कर रही है? You speaking in Punjabi only? I मेरा तो मैं कहने की पोजीशन हूं नहीं, आई वाज नॉट इन गंगाराम हॉस्पिटल, आई वाज इन नर्सिंग होम। आई सेड मैं नर्सिंग होम हैगी हां ते कहने हुन की पोजीशन है? मैं के वो कहने कि डॉक्टर कहने कि हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल जाना है, उत्थे जाना चाहिए। कहने फिर क्यों नहीं गई? मैं के रूम नहीं अवेलेबल। रूम नहीं अवेलेबल तो कर, वो तो फटाफट रूम दिलवा देंगे। मैं क्या सर वो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮਾ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ और मैं अपने डिपार्टमेंट प्रेशर पवावा, दैट इज नॉट राइट। वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा भाई मेरे लिए कि व्हेन दे आर सेइंग नो टू द चेयरमैन, तो ही सेड ओके ओके, तेरे वास्ते एम्बैरेसिंग होएगा, मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं ना। आई केप्ट क्वाइट। उन्होंने फोन, उन्होंने किसी अफसर ने किया, उन्होंने फोन की and they told Mr. Dr. Sama. What they said, I don't know. But Dr. Sama called me and to his room and he said, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या है? तो I didn't say मैं कौन हूँ। I said कि ये कौन है, मुझे मैसेज ऐसे आया है कि इनको लुक आफ्टर करना है, VIP हैं ये वो। फिर मैंने कहा कि मेरा माई हस्बैंड वाज चीफ कमिश्नर हियर, तो ये इनके साथ काम किया होगा इन्होंने, इन्होंने आपको बोला है। तो आई थिंक सो। तो फिर वो आधे घंटे के 10 मिनट में फोन आ गया कि रूम नंबर 212 इन गंगाराम हॉस्पिटल इज रिजर्व फॉर यू, आप आ जाओ। नाउ लुक एट दिस, ये कभी आप मानोगे हु इज डूइंग दिस? रूम भी वही है, 212 रूम नर्सिंग होम में जगह है, हॉस्पिटल 212 रूम हॉस्पिटल जगह, एंड आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट लगे। आई वाज शॉक। तो कहता जी रूम नंबर 202 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 212 रूम नंबर गंगाराम हॉस्पिटल, आ जाओ तुम। नाउ आई डॉक्टर, आई टेल हिम कि जी डॉक्टर साहब वो तो रूम अवेलेबल हो गया गंगाराम हॉस्पिटल, वी कैन मूव। देन ही टेल्स मी नहीं मैम, वो कल संडे है कि हॉस्पिटल में इतना केयर नहीं करेंगे, हम यहाँ केयर बेटर करेंगे, सो वी वोंट सेंड हिम टुडे, वी विल सेंड हिम ऑन मंडे। रूम तो मिल गया अभी, ठीक है। आई सेड ठीक है। वो फिर कहने लगे अल्ट्रासाउंड कर लेने हैं इतने, ये तो सी गड्डी है, आपके पास गाड़ी है, वी विल हैव टू टेक दिस MRI, और MRI का हमारे नर्सिंग होम में अरेंजमेंट नहीं है। तो आई सेड यस, हमारे पास गाड़ी है, विल टेक इट। तो हमने कहने लगे ठीक है, शाम में उसे ले जाएंगे MRI कराने वास्ते, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। वी वर इन सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर साਡਾ अल्ट्रासाउंड ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, वी विल डू द अल्ट्रासाउंड देयर। नाउ इट बाय देन इट डॉन्ड ऑन मी ये लिवर एब्सेस है, और अगर ये लीक कर गई तो पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स फैल जाएंगे, जहर फैल जाएगी। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये जो गाड़ी में जाएंगे, हमारे पास जेन थी, उस समय जेन की गाड़ी थी, तो बेटा मेरा ड्राइव करेगा। तो मैंने कहा कि जरक नहीं लगने चाहिए। तो हमारे नेबर होते थे, वो उनके बिजनेस में थे, 4-5 गाड़ियां थी, तो उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई अच्छी गाड़ी भेज दो, बड़ी वाली, जिसके स्ट्रॉन्ग अच्छे गियर्स हो, शॉक अब्जॉर्बर्स अच्छे होने चाहिए, शॉकर्स अच्छे होने चाहिए। तो बहन जी ये आप क्यों पूछ रहे हो, शॉक अब्जॉर्बर अच्छे होने चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्या बात है? फिर मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। कहते अच्छा मैं भेजता हूँ। उन्होंने ड्राइवर भेजा और बड़ी गाड़ी भेजी। तो फिर वो आप भी आ गए, कहने लगे कि मैं ना चेतन मेरा साहब को पकड़ेगा, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, और मैं और आप एज ए पायलट हम कार आगे जाएंगे,
ताकि रास्ते में कोई खड्डा ना आए, कोई कोई ऐसी ऑब्स्टिकल ना आए जिससे कोई जर्क ना लगे। वी हैव टू प्रोटेक्ट। तो हम ऐसे करके फ्रॉम सामा नर्सिंग होम टू ग्रीन पार्क, इट इज हार्डली स्मॉल डिस्टेंस, बट यस खड्डे तो हो ही सकते हैं, रोड कई जगह खुदाई होती है। हम गए एंड जाने से पहले नीचे से हम अल्ट्रासाउंड करके गए। अब जब उसने अल्ट्रासाउंड किया तो जो टेक्नीशियन था उसका रंग उड़ गया। मैं थोड़ी घबराई, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, मैं तो टेक्नीशियन हूँ, आपको डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, वी वेंट फॉर एमआरआई। अब सोचो एमआरआई करने गए, अभी वो अंदर ही गए हैं तो मुझे फोन आती है नर्सिंग होम से कि आप ना वापस नर्सिंग होम मत आना, एमआरआई करा के आप सीधे गंगाराम हॉस्पिटल जाओ। ऑब्वियसली लीक कर चुका था, सेप्टिसेमिया हो चुका था। लेटर ऑन डॉक्टर एक्सप्लेन टू मी कि मैम दिस इज सीरियस, पूरा सेप्टिसेमिया हो चुका है, जहर फैल चुकी है। तो मैं क्या करती, चुप रही। कभी मैंने गुरुजी को याद नहीं किया ना, व्हाट आई एम टेलिंग यू। गुरुजी चुपचाप करते रहे, लेकिन मेरे जहन में नहीं डाला कि मेरे गुरुजी प्लीज आप आओ कुछ करो। मैंने कहा ठीक है। तो हम एमआरआई हुई, मैंने वो 5,000 दिए, मैं वी मूव टू गंगाराम हॉस्पिटल। गाड़ी में आगे वो अंकल और मैं, हमारे नेबर आगे, और माय सन एंड माय अंकल पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में। जैसे हम गंगाराम पहुंचे वो अपने फटाफट, अच्छा दिन में आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिन में जब जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि हम इनको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, मंडे ले जाएंगे, आज उन्होंने गंगाराम से डॉक्टर को बुलवा लिया था। ही कॉल्ड अ यूरोलॉजिस्ट कि तुम आके इनको एग्जामिन करो एंड वी विल ट्रीट हिम विद इन नर्सिंग होम। ही चेंज ओपिनियन लेटर। सो जब हम गए गंगाराम हॉस्पिटल, द डॉक्टर वाज ऑलरेडी वेटिंग एट द रूम, रूम वाज अवेलेबल। हम पहुंचे वहां गंगाराम हॉस्पिटल में, स्ट्रेचर पहुंचा हुआ था पेशेंट को लेने के लिए। रूम में रूम वाज अवेलेबल, डॉक्टर वाज वेटिंग विद ऑल हिज इक्विपमेंट, उसने ट्रीटमेंट की क्या करना है, ओनली दे वर वेटिंग फॉर अस टू गो। जब हम पहुंचे और मैं रिसेप्शन पे पहुंची टू टू साइन द पेपर्स एंड थिंग, तो मुझे ख्याल आया कि मेरे पर्स में 5,000 रुपए हैं। आई लेफ्ट बॉम्बे। जब मैं बॉम्बे से निकली तो मैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करके निकली कि अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे, दिल्ली में आई वॉज वर्किंग तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, आई विल हैव मनी। और एज गवर्नमेंट सर्विस, उस आई एम टॉकिंग ऑफ 2001, 2001 में 10,000 वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू अस गवर्नमेंट। हमारी तनख्वाह इतनी 10,000 15,000 होती थी शायद। सो आई थॉट दैट इज इनफ, एंड बाकी चाहिए होंगे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हॉस्पिटलाइजेशन होगी, लाखों रुपए का खर्च होगा। मेरे पास 5,000 थे। मैंने एंटर गंगाराम हॉस्पिटल, मेरे पैर ठंडे हो गए। मैंने कहा आपको ये एडमिशन रिफ्यूज कर देंगे कि डिपॉजिट करो। और मैं क्या बोलूंगी, 5,000, दे विल लाफ एट मी। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते नहीं थे या मेरे पास नहीं था, वट। तो अगेन गुरु जी की बात सुनो। यू सी गुरु जी इज देयर विद मी एट एवरी स्टेप, एवरी मिनट ही इज देयर। द मोमेंट ही हैंड्स मी अ पेपर एट द विंडो, आप इसमें नाम लिखो, उसको उसी समय किसी का फोन आता है, इनसे पैसे नहीं लो, नाम लिख लो, एड्रेस लिख लो, और ऊपर रूम नंबर 212 में भी अवेट। नाउ ये आंखों में आंसू कि माय गॉड यू आर हेल्पिंग मी सो मच। मैं तो डर रही थी। एंड बिफोर आई रीच, माय अंकल वाज इन द रूम, 212 में पहुंचे हुए थे। डॉक्टर हैड स्टार्टेड, ही वाज ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। सो उन्होंने निकालना, टॉक्सिन निकालने शुरू किए हुए थे। माय सन वाज देयर, जो हमारे नेबर थे बेचारे वो भी पास खड़े थे, दे वर ऑल देयर। सो करते रहे, मैं लाइक अ मैड पर्सन जस्ट वाचिंग। आधा पौना घंटा हो गया, डन। डॉक्टर बोले कि क्योंकि डॉक्टर न्यू द केस, दिन में देख चुके थे, he knew what was the case, what did he want to do, he immediately started, he was waiting for the patient। ये कभी सुना आपने? and that too in a big city like Delhi। so शुरू हुआ। then जब वो गए, it was about almost 12 साढ़े 12 बज गए होंगे जब डॉक्टर वहां से हिले और हमें कहा कि by the time of course you would have got the message कि ये कौन है क्या है। so he also took extra
इंटरेस्ट, केयर, वो भी है। तो उनको भी नहीं पता गुरुजी का, कि गुरुजी कर रहे हैं ना, हमें भी नहीं पता कि गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी तो चुप्पे से पीछे पीछे सारा साथ करी जा रहे हैं, और हम अपना क्रेडिट इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो खैर डॉक्टर बोले कि इनको सिस्टर्स के हाथ में नहीं छोड़ना, ये आप ही ने करना है काम। ओनली जब ऊपर से हम वो लिक्विड डाल रहे हैं, वो जब बॉटल खत्म होने वाली होगी तो सिस्टर को बुलाना है, शी विल चेंज द बॉटल। वो लिक्विड डाल रहे थे और दिस पॉइजन निकल रही थी इनटू अ बकेट, इट वाज बीइंग poured out। तो हो रहा था, व्हेन एक बॉटल चेंज हो गई थी, तो माय सन स्टार्टेड टेलिंग मी, मम्मी बड़ी भूख लग रही है। इट वाज पास 1 o'clock, 1:30, और हम सुबह 9 बजे से घर से निकले हुए। वी वुड हैव हैड सम ब्रेकफास्ट और आई डोंट नो व्हाट, क्या खाया था, बट बोला मुझे भूख लग रही है। हमें इतनी भी होश नहीं कि नर्सिंग होम के बाहर भी कोई कैफेटेरिया होगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इसमें कोई कैफेटेरिया होगा, कहीं चाय का कप पी ले, बट ऑफ कोर्स फोकस वाज ऑन ट्रीटमेंट। तो मैंने फिर भी उसको कहा कि बेटा मेरे पर्स में मूंगफली पड़ी है, जो प्लेन में उन्होंने दिया, वो पाउच छोटा सा पड़ा है, इसकी बियॉन्ड तो मेरे पास और कुछ है नहीं खाने के लिए, ये खा लो। अब अगेन देखो गुरुजी का गुरुजी के काम करना चुपके चुपके से। बेटा अटेंडिंग टू पापा, मैं जस्ट कहो उदास सी दरवाजा खोल के बाहर खड़ी होकर देखने लगी, एंड आई फाइंड ए जेंटलमैन whom we just knew, I can say we just knew, आता था हमारे घर, कभी आता था, he was an advocate, I was not particularly kindly to him। मुझे लगता था आ जाते हैं 2 घंटे बैठे रहते हैं, ये करते हैं, I was not very particularly happy, and since I was in the income tax department, advocates के साथ मैं अपने घर में, I didn't like their coming, or I didn't, because नाम भी खराब था, वट एवर, बट मेरा सबके साथ आके कभी बात करते थे। तो वो आ रहे थे, he came, एक हाथ में पिलो अंडर हिज आर्म, दूसरे हाथ में टिफिन, इतना बड़ा 4 डब्बे का टिफिन उठाया हुआ, एंड रात को 1 बजे चुपचाप शांत में आराम से आवाज लगाता, भाभी जी आपने बताया नहीं, मेरा साहब बीमार है, इतने हम पास में रहते हैं, ये मैं खाना लेके आया हूँ। मैं तो होश उड़ गए, ये कहाँ से आ गए। This person whom I never said no to him, but in my heart of hearts, I never liked his coming, and I never told मेरा साहब ठीक है, it's your, but वो खाना ले आए, एंड उनकी वाइफ ने अभी भी खाना बनाया होगा, बिकॉज चावल थोड़े थोड़े कच्चे थे, उन्होंने चावल बनाए, दाल बनाई, दही दिया। तो बेटे ने खाना आराम से खाया, और मैंने कहा कि बोले पिलो लाया हूँ, चादर लाया हूँ, अब आप, मैंने कहा सोना तो है नहीं, बट वेरी स्वीट ऑफ यू कि तुम लाए हो। अगेन उसके बाद वो फिर मिले ही नहीं। तो गुरुजी ने जब जिसकी जरूरत है उसको पहुंचा दिया। उसके बाद ना मेरे बॉस की कभी फोन आई कि आशा मेरा साहब कैसे हैं, अब हॉस्पिटल में क्या हाल है, नेवर, कोई बात नहीं हुई। ना वो दिस जेंटलमैन हु ब्रॉट दी फूड, ना उन्होंने कभी पूछा कि भाभी जी फिर कभी खाना ले आऊं, कुछ नथिंग। ये हुआ, खाना हो गया, ट्रीटमेंट हो गई। नाउ आफ्टर दैट करीब 2-2:30 बजे एक और फोन आती है। वो जो चपरासी जिसकी मैं बात कर रही थी वो आ गया, वो फोन आती है कि वो आ गया, ऊपर आ गया। मैंने कहा तू कैसे आ गया? कहता है मुझे पता लगा साहब बीमार है, आपने बताया नहीं, मैं थोड़ा पैर दबा दूंगा कुछ। मैंने कहा पैर वैर दबाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वो सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तो कैसे आया? कहता बस मैंने करके आ गया। तो मैंने कहा अच्छा आ ही गया तो अब ऐसे काम कर, श्यामा नर्सिंग होम में जाओ, हमारे सारे पेपर्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कपड़े, ऑल द थिंग्स आर देयर, क्योंकि हम तो वहां से निकले थे MRI कराने और हम वापस नहीं जा पाए। और नेक्स्ट डे उन्होंने रूम अलॉट करना है किसी को, तो हमारा सामान कहाँ जाएगा, मैं कहाँ ढूंढूंगी, हमारे पास रिकॉर्ड। तो उस बंदे को भी भेज दिया कि हमारे रिकॉर्ड संभाले जाएं। मैंने कहा रिकॉर्ड ले जाओ, मेरे घर मत बेल बजाना, मेरी मदर इन लॉ को मत बताना हम हॉस्पिटल में हैं, ना तुम बताना कि सीरियस हैं, तुम अपने घर ले जाओ या कल सुबह में दे देना, जो मर्जी करना है, और तुम जाके कुछ खाना वाना खाना है, रेलवे स्टेशन पे जाके कुछ खा लो, डोंट रिंग माई बेल एट होम। तो ये हुआ, शी डिड नॉट नो एट ऑल कि उनका बेटा इतना सीरियस है। ही वॉज हैंगिंग बाय द थ्रेड,
The doctor told me, Mrs. Mehra, do you understand सेप्टिसीमिया है पूरे बॉडी में? मैंने कहा हाँ जी, मैं आई अंडरस्टैंड। बट गुरुजी की मेहर थी, मैं चुप सी हो गई बस, न घबराई, न आंसू, न कुछ। इतना था कि सेप्टिसीमिया हो गया है। आई ट्राइड फॉर सम होम्योपैथी मेडिसिन which my father as a homeopath used to give somebody and वो ठीक हो गए थे। दिमाग में दवाई का नाम ना आए, कुछ ना आए, गुरुजी ने बस वहां ठीक कर दिया। फिर मेरे बेटा बेटी और दामाद बॉम्बे में है, दामाद डॉक्टर है, उनको पता लगा, वो इमीडिएटली ही फ्लू एंड केम। अब उनकी बात देखो, वो they had gone for some marriage to Pune, वो अपने हाउस, और वो he shifted to my house in Bombay, क्योंकि वो जहाँ उनका फंक्शन था कुछ, वो that was closer to my house। तो उनके पास पैसे भी उतने थे जो कि रोजमर्रा के लिए 200-400-500 रुपए होते हैं। To buy 2 air tickets, he collected money from his colleagues। I can't go home, nor can I go to the bank। मैं सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है, मुझे पैसे चाहिए। आई नीड टू टेक माई वाइफ टू सी पापा हु इज वेरी सीरियस, सेप्टिसीमिया हो चुका है। पैसे कलेक्ट करके वो दिल्ली मेरे पास पहुंचे। वो आए तो मेरी जान में जान आई कि मेरे पास कोई बंदा तो है, अदरवाइज बेटा और मैं दोनों हम। फिर भी मेरे को नहीं लाया। बेटा है, दामाद है, लेकिन मेरे पिता मेरे साथ में है, मेरे परमात्मा मेरे साथ में है, मेरे गुरुजी मेरे साथ में है। गुरुजी ने एहसास ही नहीं होने दिया। एंड years later I realized कि वो घर में गुरुजी आए क्यों। वो घर गुरुजी ब्लेस करने आए थे। इस घर में वो थॉट थी, ये घर इज नॉट गुड फॉर द मास्टर ऑफ द हाउस। उस घर के लिए व्हेन आई मूव, जब उस घर में मैं गई, तो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर वो थे कस्टम्स के चेयरमैन, और वो मेरे बैचमेट थे। तो अगेन आई टोल्ड यू, मैं तो ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करती थी, तो बैचमेट से भी हेलो हेलो, मोर देन दैट टाइम ही नहीं होता। तो वो अपने काम में, हम अपने काम में। तो वो मेरे घर आए मिठाई का डब्बा लेके, 3-4 पीसे मिल्क केक में लेके। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने कहा बोले इज दिस, मैं तुम्हारे नेबर आ रही हूँ, अच्छा है ये? इसे हाँ बहुत अच्छा है, कस्टमरी बहुत अच्छा है, ये प्रसाद मैं लाया हूँ अपने गुरुजी से। और मुझे नहीं पता था कि ये भी हमारे गुरुजी के पास जाते हैं, और हमारे गुरुजी ने ये प्रसाद भेजा है। दैट वाज हिज फर्स्ट स्टेप टू एंट्री द हाउस। गुरुजी ने अपना प्रसाद भेजा। उसकी वाइफ पोस्टल सर्विस में थी, वो पीछे भागती आई। शी स्कोल्डेड हिम कि अपने बैचमेट के घर पहली बार जा रहे हो, वो भी 4 टुकड़े वाला मिठाई का डब्बा, एक मिठाई का डब्बा तो पूरा ले जाओ। इसे मैं मिठाई नहीं लाया हूँ, मैं गुरुजी का प्रसाद लाया हूँ। ये मच लेटर, कई साल बाद मेरे दिमाग में ये चीज आई खोपड़ी में, ये गुरुजी ने उस घर में हमें एंट्री कर ली। उन्होंने पहले प्रसाद भेजा, फिर ही थॉट मैं खुद जाऊंगा तो इसकी जान बचेगी। तो गुरुजी ने कैसे अंकल की जान बचाई, मैं आपको एक एक स्टेप बता के, गुरुजी हमेशा बोलते थे शॉर्ट विच सुनाई, पर मैं आपको शॉर्ट में नहीं सुना रही, गुरुजी माफ करना, क्योंकि I want to tell you at every stage, every minute, every pal, he is with you. You may not know you need him, but he knows he needs you. You need him. और वो हर पल घर में आते प्रसाद भेजा, बाद में खुद आए, और फिर हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, हर जगह ही वो अंकल ठीक हुए। सालों साल तक वो अंकल के स्कार जो लिवर के थे वो ठीक नहीं हुए, बट ही वॉज ऑल राइट। अंकल को ठीक किया, मुझे लाइफ दी विदाउट मेकिंग मी रियलाइज। जा ऐश का ठीक कर देता। वो पान के पत्ते, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इन पान के पत्ते में क्या है। गुरुजी तो एक 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 वो पान के पत्ते बहाना बना दिया। कभी सोचा, कभी किसी ने सुना कि पान के पत्ते से ठीक होते हैं? पर गुरुजी ने ठीक करना था। पान के पत्ते तो हमको एक यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। सो गुरुजी ने मेरे को तो लाइफ दी। आज कितने साल हो गए हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ इतने साल हो गए हैं
कि मैं कुछ सीक्वेंस गलत बोल गई हूँ तो गुरु जी माफ करना, क्योंकि अब तो तड़प ही है आपके दर्शन किसी समय कर लो, लेकिन भूल तो नहीं सकते, आपकी दी हुई जिंदगी है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक एक दिन जो हम जी रहे हैं ये गुरु जी का दिया हुआ है, ये बोनस है, इसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। गुरु जी इसकी मदद करो, हेल्प करो कि ਅਸੀਂ प्रॉपरली वी लिव अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर विशेस, अपने चरणों से रखना। अंकल जी टाइम है कि आई हैव गॉन बियॉन्ड माय टाइम? आशा आंटी, गुरु परिवार हाँ जी। बहुत इंटरेस्ट लेके आपके सत्संग सुन रहा है। आप प्लीज जो आपके बचे हुए सत्संग हैं आप उनको कैरी ऑन कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। अच्छा, आई नाउ मेक इट शॉर्ट, जैसे गुरु जी बोलते शॉर्ट ही बोली, 10 मिनट में बाकी थोड़ा छोटा सा ਚਲੋ बताऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ हाँ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ हाँ, ਸੀਗੀ आई ਕਿ ਕਿਸੇ एग्री, पंजाबी, ਤੁਸੀਂ हाँ ਬੋਲੋ। पंजाबी बोल देंगे, हाँ। हाँ, जय उसके गुरु जी की। बाद काफी साल अंकल ठीक रहे, और फिर अंकल ਨੂੰ कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो हार्ट प्रॉब्लम पहले तो ਅਸੀਂ समझ नहीं पाए, गुरु ਉਹ भी गुरु जी ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ कि ਸਾਨੂੰ पैनिक नहीं करना ਪਿਆ। टेस्ट करवाए ऐसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है, साह नहीं आ रहा ठीक, ये वो करके, आई वोंट टेल यू डिटेल नाउ, लेकिन टेस्ट हुआ तो पता लगा कि आर्टरीज काफी ब्लॉक है और मेजर बाईपास करनी पड़ेगी। तो बाईपास फिर भी घबराए नहीं, वो मैं घरों हॉस्पिटल गई इतने दिल्ली, तो गुरु का जरा कैलेंडर सी, वो एक जो 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 तेरा वचन वही वही हुक्म वही होए ना। मैं के ठीक गुरु जी, जो जो तेरा हुक्म वही होना है। और गुरु जी और पता लग गया कि जी आर्टरी ब्लॉक है, बाईपास ही होएगा। ठीक है, पर ਇੰਨੀ ਮੇਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ में ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਬੰਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਬੰਬੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੋਨ ਹਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ ਸਨ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, वी हैड नो आइडिया। मेरे सन इन लॉ कहने लगे कि मम्मी अपने ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ स्कीम है ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੰਗਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ, तो थोड़ी वो भी ले लेना। तो मैं बड़े धक्के खाए उस वास्ते, बट आई कुड नॉट सक्सीड। एनीवे दैट अपार्ट, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ 10-20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੰਚਾਈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਮੇਡ ਸਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ रूम लोगे तो इन्ने लगनगे लख, ए रूम लोगे इन्ने लाख लगनगे, टक 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 बताते गए, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख लाइक दैट। तो एक ऐसे स्लिप ऑफ पेपर छोटे जे चिट कागज से लिखिया एंड इन करते गए। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 4000 5000 7000 ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। तो ठीक है। अच्छा ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਆਪੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। तो इन द मीन टाइम नेक्स्ट पेशेंट गया, ਉਹ पेशेंट ਨੂੰ पता नहीं की दसिया, वो पेशेंट कहे डॉक्टर साहब को कुछ कम करो, ये बहुत ज्यादा है। वो आवाज से आंधी पई सी, उन्हें क्या बहुत ज्यादा है, मैं बहुत महंगा डॉक्टर हूँ ना, तो सस्ते डॉक्टर के पास चले जाओ, फलाने डॉक्टर और कई डॉक्टर है बॉम्बे में, उनके पास चले जाओ। रियलाइज कि उन्होंने किने किया है भाई, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਓ,
तो मेरी बेटी के लिए मम्मी 2 बंदे जो शेयर करते हैं ना वो ले लेते हैं। मैं कहा नहीं बेटा, पापा को अगर इवन सामान रखने के लिए गए ना तो तेरे डैडी तो बड़े नाराज, ही विल फील वेरी अपसेट कि साडी यही औकात रह गई है कि एक कमरा भी अलग नहीं रह सकते हैं, अद्धे कमरे तुम बंदा देता है। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, यू टेक एनी रूम, आई विल ही विल नेवर गो टू दैट रूम। सो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਐਡਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, direct into the ICU, or not in the ICU, they call it ICU, you see. They took direct ICU because test सारे उठे होंगे, personal attention देनी है सारा कुछ। अच्छा सारा उठे हो गया, फिर मैं कुछ और डिटेल्स पूछने सन, तो वो कहने लगी जाओ जी साढ़े जूनियर डॉक्टर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, आई can't tell you, even today वो WhatsApp मैसेज भेजता है। पहले कभी ना जान ना पहचान ना कुछ नहीं पता सी ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਹਿਮ ਇਨ ਦ ਸਰਜਰੀ। ਸਾਡੇ son in law being a doctor himself, he was the head of the department in another hospital, ਉਹ ਨਾਸੇ he would say ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ at one stage ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ कि मैडम एनीथिंग एल्स, मैं क्या हाँ जी, कहने क्या है, मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, उनका एक छोटा सा स्वरूप है, आई वुड वांट के ओटी के अंदर भी वो साथ में ले जाएं। उन्होंने कहा बाय ऑल मींस। बाहर आई तो मेरे सन बड़े हंसे, कहने मम्मी आप क्या बात करते हैं, कोई ओटी में ले जाता है। मैं क्या, उन्होंने बाय ऑल मींस कहा, कहने ठीक है आपको कहने के लिए कह दिया। मैंने कहा मैंने कह दिया, उन्होंने भी कह दिया, बाकी गुरुजी आप पे करेंगे। सो वी हैड द सर्जरी, we had this surgery and now let me just briefly I will tell you surgery बड़ी अच्छी हो गई। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਫॉर्चुनेटली मैं बॉम्बे मेरी पोस्टिंग रही है, तो मैं जिस हॉस्पिटल करना सी आई एम वेरी फैमिलियर, वो साडे ऑफिस है बिल्कुल नेक्स्ट विदिन 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, तो ਅਸੀਂ ਉਸ हॉस्पिटल ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। तो मैं सोचा वो साढ़े ऑफिस का गेस्ट हाउस हैगा, उथे ट्राई कर लेने, आई विल ट्राई। तो उन्होंने कहा जी मैडम आपको वीआईपी सूट दे देता हूँ, एक को वीआईपी सूट है, वीआईपी सूट दे देते हैं, अगर सारा कोई सर्विंग मेंबर या कोई चेयरमैन आ गया तो फिर तो खाली करना पड़ेगा। मैं क्या कर देंगे, वो देखी जाएगी। वो दौरान ਅਸੀਂ 10 दिन रहे, कोई नहीं आया। वी हैड द सूट टू आवरसेल्फ, ड्राइंग रूम, बेडरूम, फ्रिज भी सी, बेडिंग एवरीथिंग वाज देयर। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਣਾ, 11 ਵਜੇ ਆना, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ केयर टेकर ने गरम गरम फुल्का बना के देना, दाल बना देनी, तो ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਕਾਰ, ਉਹ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਸੇਫ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾਇਆ, आईसीयू के बाद सो गए, सवेरे बिस्तर चुक के उठे आया और अपने बेडरूम आके सो गए। ओ असी ड्यूटी अंकल दे रूम के बाहर और सन लॉ बेडरूम में जाके सो जाते सन। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कंफर्ट ऑफ अ होम, गरम खाना, ब्रदर भी मेरे आ गए, सिस्टर मेरे पास आ गए, असी उठे ही रहे, गेस्ट हाउस रहे, एंड गेस्ट हाउस वाज 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। रात 11 बजे भी आओ तो मैनू थल्लों ही वॉचमैन मेरे नाल ऊपर गेस्ट हाउस तक आ जाता सी, नाल छड़ के जाता सी। So there was no fear, no मैनू अंकल कहने लगे, मेरे अंकल कहने लगे गेस्ट हाउस जगह नहीं मिली तो होटल रह जाना। मैं क्या होटल रात 11 बजे 12 बजे से कितने जावांगे कल्ले, लेडी एंटरिंग द होटल 12 o'clock, इट्स वेरी वेरी स्केयरिंग, मैं तो नहीं रह पावांगी। एट द सेम टाइम टैक्सी है तो घर जाओगे 12 बजे, तो मतलब एट दैट स्टेज आल्सो उन्होंने ही सौ कि तुहानू जगह नजदीक मिल रही है, रात तुहानू 11 बजे गरम खाना मिल रहा है, और की चाहिए। सवेरे 5 बजे तुम नहा धो के अपने उत्थे हॉस्पिटल जाके ड्यूटी दे रहे हो। सन इन लॉ ने रिलीव किया, वो अपने गेस्ट हाउस आ जाते सन, आके सो के बाय इवनिंग ही वाज फ्रेश अगेन। एंड द होल 10 दिन रहे, ਅਸੀਂ 20-25 दिन फिर कर रहे। डॉक्टर वाज एब्सोल्युटली फाइन इन ट्रीटमेंट, बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट की। जूनियर डॉक्टर साडा फ्रेंड बन गया, जो सानू कोई दिक्कत होंदी सी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहनी कि डॉक्टर लक्ष्मण ये हो रहा है, उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ने पूछ के करना।
सो ठीक हो गए, सारा ट्रीटमेंट हो गया, वी केम बैक एंड माय मदर इन लॉ वो इतने दिल्ली सन, वी नेवर कुड इमेजिन पिछो की होएगा, शी आल्सो वो भी ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, after a year she passed away, she was bedridden, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਿਆਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, but ਗੁਰੂ ਜੀ was there, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੋ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ, ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਗਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਡੂ ਦੈਟ, तो गुरु जी सॉ टू इट कि उन्होंने मदर पिछों बिल्कुल ठीक ठाक रहे, एंड बेटा बहू उन्होंने देखते रहे, मदर इन लॉ दादी देखते रहे, बेटी जवाई उधर आ गए, सो दैट इज हाउ गुरु जी ने साड़ी लाज रखी आज तक छोटी तो छोटी प्रॉब्लम होती है, आज से गुरु जी मैनू नहीं पता, तुसी संभालो, एंड मैं कभी कहती भी नहीं, पर गुरु जी संभाल दे, गुरु जी ने पता ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, तो गुरु जी बस ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ, ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਮਾਰ ਲੋ ਕੁੱਟ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, हो सके तो हेल्प एवरीबडी हु कम्स योर वे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे मालिक, मेरी कोई सीक्वेंस विच गलती हो गई हो तो माफ कर देना, तो अनु पता है, पर मैं आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माय मेमोरी, पता नहीं मैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आशा हाँ जी, हाँ जी अंकल जी। तो इस एज में आप इतने प्रोएक्टिव हो, और इतनी आपने कोई भी बात आपको हर बात याद रही है, आपको हर सीक्वेंस याद रही है ना? अच्छा। हमें लगा कि जैसे अभी कल की बात हो, इतने 20-30 साल पहले की बातें आपने रूबरू सुनाई है। चाहिए ये गल्लां दुख भरियां हैगियां, लेकिन एक यादाश्त के मेरे गुरु मेरे नाल हर पल ये यादाश्त फिर हो जाती है, एक फिर रिपंदा है, एक फिर द स्वीट मेमोरीज, दो देवर दुख वाली गल्लां, लेकिन द वेरी स्वीट मेमोरीज के मेरे गुरु मेरे नाल हर पल, कभी सोचा नहीं सी, और ये जो टाइम बीतता है उतनी ही यादाश्त आती है कि यस उस समय भी गुरु जी मेरे साथ है, उस समय भी मेरे गुरु जी मेरे साथ है। धन गुरु जी महाराज। एक मेरी फ्रेंड बैठी है, रजनी आंटी जी से एक और बता रही है, बताओ मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैं आई स्पेंड 2 minutes ऑन दैट। हाँ जी प्लीज आंटी। हाँ, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 40th वेडिंग एनिवर्सरी, उनसे 50th भी हो गई है, बट 40th हो गई थी, तो मैं सोचा 50th की ने देखी है, तो मैं अंकल को बोला कि गुरु जी का सत्संग कर लीए, 40th वेडिंग एनिवर्सरी हैगी है, तो वो महीना पहले ही मेरे छोटी सिस्टर की डेथ हुई थी, तो मेरे अंकल कहने लगे कि अच्छा ठीक नहीं लगता, इस सेलिब्रेशन तो अच्छा नहीं लगेगा, उनसे जवान डेथ हुई है तो असं सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है। वो ये गल असी अपनी बेटे दामाद बेटे नू किसी नू गल नहीं की कि साडे मन एहो गल आई है, लेकिन आई वोंट टेल यू द डिटेल्स, पर गुरु जी सॉ टू इट कि राती 6 दिसंबर नू साडी वेडिंग एनिवर्सरी होंदी है, 5 दिसंबर नू रात नू 1-1:30 बजे इन्नी संगत 20-25-30 बंदे आ गए कि वील कम एंड हैव कप ऑफ टी विद यू, आए चाह पीती, परौंठियां बनी, मिठा, सर्दी सी सो नेचुरली घर विच बतेरी चीज हो जाती है, ड्राई फ्रूट भी, चॉकलेट भी, मिठा भी, नमकीन भी, एंड वी हैड अ गुड सेलिब्रेशन। सब सत्संग कर रहे, सब एक दूसरे को हक कर रहे, एक दूसरे को खुशियां मना रहे, तो गुरु जी ने इन्नी वधिया सेलिब्रेशन कर दी थी, which I cannot forget. If I had the time, I should have told in more detail, because this is one thing, उसके बाद मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही, और in the end what I tell you is वो इन्नियां गड्डियां आईयां, इन्हें कौन भाई 4-5 गड्डियां होनियां जड़ियां आईयां, और पहली गड्डी जिस वक्त आई तो मैं थले गई, आई वाज द फर्स्ट फ्लोर, मैं थले गई, मेरा बेटा गया, तो उन्होंने बुकिया फ्लावर्स सी ते नाल मिठाई दा डब्बा सी, लड्डूआं दा डब्बा सी,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ तुमने कुछ बताया ਐ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ तो वो आंटी कहने लगे क्या बात है की गल है ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਹੋ गुलदस्ता भी लेंदे जाओ और फिर क्या लड्डू भी नाल लेंदे जाओ सो गुरु जी ने गुलदस्ता भी भेजा लड्डू भी भेजे और जानदी बारे उन्होंने सानू इंज हग करके बिल्कुल गुरु जी वाकई इंज ब्लेस किया कि आई कैन स्टिल फील दोज वाइब्रेशंस टुडे उस तो बाद मैनू देखो आई टोल्ड यू सारी 50th वेडिंग एनिवर्सरी भी हो चुकी है लेकिन इट नेवर crossed my mind even once I want to celebrate because I don't want to forget my 40th wedding anniversary वो गुरु जी ने कराई है with his presence with his blessing 50th will be blessed कितना ही होना है लेकिन 40th वाले जो vibration जो मैंने blessing मिलियन वो I don't want to forget that so मेरा कहने मतलब ये सी कि you don't have to fall ill to get Guruji's blessings गुरु जी तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिश ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਮਨ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਲ ਇਲ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ गुरु जी जानी जान है ने है गुरु जी जानी शुक्राना सब पता है ओवर टू यू रजनी आंटी हां जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना जय गुरु जी सत्संग का शुक्राना और गुरु जी शुक्राना आंटी आपका इतना सुंदर सत्संग कि जी नहीं भरा अभी एक बार और आपसे सुननी है जो आपने कहा कि डिटेल में आप बताएंगे वो आपने बतानी है हमें और दोबारा सुरेश अंकल जरूर आपको बुलाएंगे हम लोग बहुत उत्सुक हैं बहुत हम आशा करते हैं कि आप एक बार फिर से डिटेल में क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है व्हाट अ करियर यू हैड व्हाट अ वंडरफुल करियर एंड अलोंग विद दैट आपने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी साथ साथ चली है इट्स नॉट अ इजी थिंग जी ये बिल्कुल क्लियर है जो आपने करा है और जो आप इतनी हाई पोजीशन में रह के आपने और इतनी यू आर अ इंस्पिरेशन सरेंडर कर दो वो अननोइंगली सरेंडर हो ही गया ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ चाहिए और जो कि जी आंटी करांदे रहे जी आंटी और आज के जो सत्संग वो भी गुरु जी की मेहर थी जी बिल्कुल एंड आंटी यू रिमाइंड मी सो मच ऑफ माय मदर हु इज नो मोर कि मैं आपको देख के कभी कभी मेरे को इतने आंखों में आंसू से भर गया आपको देख के आंटी थैंक यू सो मच शुक्राना और सुरेश अंकल आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने आज ये मौका मुझे दिया ये गुरु जी से आज्ञा लेने का लेकिन उसके पहले मेरी एक क्षमा याचना पिछली बार मेरे ख्याल 10 तारीख को मेरी तारीख थी 10 तारीख को मैंने शुक्राना करना था एंड वी वर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे बाय रोड तो वो सूरत आते आते जब वो टाइम हुआ उस टाइम तक मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं भूल गई कि मुझे शुक्राना करना है और मुझे रात को 12-1 बजे याद आया एंड मैंने इतनी माफी मांगी गुरु जी से कि एक सेवा आपने दी थी और मैं नहीं कर पाई और उसके लिए मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ मुझे मालूम है मैंने सुरेश अंकल को जरूर उस दिन एम्बैरेस किया होगा तो सुरेश अंकल माफ कर दीजिएगा एंड शुक्राना 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 गुरु जी लख शुक्राना अब आपसे आज्ञा लेते हुए जी रजनी आंटी गुरु जी महाराज अपनी संगत पर कृपा करते हैं और ये गुरु जी की कृपा कैसी होती है बोल दे के नहीं जी बिल्कुल और उसी वक्त मुझे पता बोलेंगे नहीं हाँ जी आंटी सुनाई नहीं दिया लेकिन ये उसका प्रसाद मुझे मिला कि गुरु जी नहीं बोली जी नहीं थैंक यू आंटी आपने इतना सुंदर सुनाया प्लीज आप प्रॉमिस करके आज शुक्राना के पहले आप ये प्रॉमिस कर दीजिए आप जरूर दोबारा आएंगे और हम सबको अपनी प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ जो स्पिरिचुअल जर्नी चली है उसके बारे में बताएंगे आंटी जी को बहुत जल्दी देंगे आ जाऊंगी जी शुक्राना आंटी शुक्राना शुक्राना गुरु जी आज्ञा देंगे मैं जरूर आ जाऊंगी आपसे आज्ञा लेते हुए जय गुरु जी जय गुरु जी
Thank you Asha aunty once again. Thank you Rajni aunty once again. गुरु परिवार की जय तरफ से गुरु जी। आशा aunty जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन्यवाद। शुक्राना जय गुरु जी जय का। गुरु जी। थैंक यू, जय गुरु मैं जी। थैंक यू आप लोगों का भी मैं थैंक यू जो ने मुझे मैं ये हो- गुरु जी का गुरु प्रोग्राम जी करने और ये महाराज अच्छी बात गुरु जी की याद याद। Jai Guruji, Shukrana Guruji, Anantam Shukrana. जय जय गुरु। Sangat ji, you can unmute yourself and take Agya. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी गुरु जी। महाराज, शुक्राना गुरु अनंतम जी।